दे रहा हूँ मुल्क के नामवर सहाफ़ी जनाब मुजीबर शामी साहब सरकार वासिफ साहब के साथ इनकी बड़ी गुर्बत मजलिसों में आपके साथ बैठते रहे, वाक़फ़ाने महफ़िल हैं। और आज की महफ़िल के सदर जनाब मुजीबर शामी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। जनाब साहिबजादा काशिफ महमूद साहब, जनाब साहिबजादा आसिम महारवी साहब और जनाब डॉक्टर अख्तर शुमार साहब, जाहिद आमर मुनीर साहब और दूसरे जो दो हजरात हैं उनसे मेरा ज़ाती तारुफ़ नहीं है, और जहांगीर मीर साहब और ख़वातीन हजरात, अब वक्त बहुत हो गया है तो चंद मिनट ही मैं कुछ गुजारिशात कर सकूँगा। दो 2014 में जो बात हुई थी वो मीर साहब को 2018 में याद आई, और जबकि इक़्तिदार जो है वो भी इक़्तिदार से महरूम हो चुका है। बहरहाल मुतालबा तो जायज़ है और हो सकता है किसी वक्त भी तस्लीम कर लिया जाए, मगर बाज़ बातें ऐसी हैं जिन्हें याद रखना चाहिए और याद कराते भी रहना चाहिए। वासिफ अली वासिफ साहब, मुझे उनसे मिलने का, उनकी मजलिस में बैठने का, उनको पढ़ने का, उनसे इस्तिफ़ादा करने का, उनसे फैज़ हासिल करने का मौका मिला बराह रास्त। उनकी मजलिस जो है वो अपनी नौइयत की एक मुनफरिद मजलिस थी। वो सामीन से कहते आप सवाल करें, लोग सवाल करते थे और उनका जवाब देते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, पूछा कि इल्म कैसे बढ़ता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सवाल करने से। तो वो गुत्थियाँ जो थीं खिरत की वो सुलझाते चले जाते थे, और माशाल्लाह सब उनके नाम लेवा बैठे हैं। 25 साल 1993 में उनका इंतकाल हुआ, 25 साल हो गए, लेकिन उनका जो हल्का असर है वो कम नहीं हुआ, लोगों की उनसे वाबस्तगी कम नहीं हुई, इसमें इजाफा होता चला जाता। मगर ये सवाल हमें करना चाहिए कि अब तो माशाल्लाह मकबरा भी बन गया, कवाली भी हो रही है, आज भी होगी। सवाल ये है कि वासिफ साहब की खसूसियात क्या थीं और जिन्हें हमारे वासिफियत कह रहे थे वो क्या थी। मैं समझता हूँ हमारे अहद को और हमारे आज ख़ास तौर पर हमारी सियासत को और हमारे मीडिया को जितनी वासिफ साहब की ज़रूरत है, इतना बदतमीजी जो है उसका तूफान बरपा है, बात करने का सलीका भूल गया है। जो जाहिल हैं उनकी तो बात ही छोड़ दें, जो अहले इल्म होने का दावा करते हैं उनको भी मालूम नहीं कि कैसे मुखातिब करना है, कैसे दलील का जवाब देना है, कैसे दलील लानी है। तो वासिफ साहब ने जो हमें सिखाया, और जो जिसको फिर मैंने बड़ी मुश्किल से एक अपने तौर पर उसे अपने ऊपर नाफिज किया। वो कहा करते थे, हम उस्मान में नारा लगता था ख़ास तौर पर कराची में, MQM का नारा था, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे सो हम करेंगे।
वो कहते नहीं, हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं, हम वो नहीं करेंगे जो तुम करोगे, हम वो करेंगे जो हमें करना चाहिए। हम तुम्हें तुम्हारे सिक्कों में जवाब नहीं देंगे, हमारे सिक्के अपने हैं और हम उन्हीं सिक्कों में जवाब देंगे, उन्हीं सिक्कों को चलाएंगे। तो वासिफ साहब ने जो ये तरबियत की और जो उसलूब उनका था, वो कहते थे कि जब आप, अगर किसी शख्स ने आपको गाली दी, आपने भी जवाब में गाली दे दी, हिसाब बराबर हो गया। लेकिन दरअसल आपने उसको अपना रहनुमा तस्लीम कर लिया। जिसको आप कंडेम कर रहे हैं, जिसको आप गाली दे रहे हैं, जिस पे आप गुस्सा निकाल रहे हैं, उसको अपना रहनुमा तस्लीम कर रहे हैं, क्योंकि उसको फॉलो कर रहे हैं। तो फॉलो उसको नहीं करना है, फॉलो आपने अपने आप को करना, उसको करना है जिसको करना चाहिए। तो आपकी गुफ्तगू, आपकी तहरीर, आपकी तकरीर, आपकी नशिस्त, आपकी बर्खास्त, उसकी सनद आप अपने हम असर अफराद से नहीं लाएंगे। और यही वो बात थी जो उन्होंने अपने सामईन में कूट कूट कर भर दी। वो बैठे, अब वो लिख रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही लिखते थे माशाल्लाह हमारे अजीज़म। तो एक हकायत उन्होंने सुनाई, मैं ख्याल लिखी भी होगी किताबों में, कि और पीर साहब जो थे, उनका एक पीर साहब जो थे, वो अपने मुरीदों के साथ गुजर रहे थे एक गांव में से। तो एक खेत में जहाँ के पहली बना दी थी काश्तकार ने, जो पहली बना दी थी, यानी उसने ज़मीन हमवार कर दी थी, बीज डाल दिया था, वो मुरीदों के साथ उसके उस पहली के अंदर दाखिल हो गए और उससे गुजर गए। अब वासिफ साहब बयान कर रहे हैं, अब जो किसान था उसने दूर से देखा कि एक गिरोह है जो उसकी पहली में से गुजर रहा है, उसे रौंदता हुआ जा रहा है और उसकी सारी मेहनत जो है वो अकारत हो गई। तो उसने वहीं से गालियां बकना शुरू की, भागता आ रहा था और गाली देता आ रहा था, भागता आ रहा था और गालियां देता आ रहा था। जब वो करीब आया तो देखो, हो ये तो पीर साहब है। अब वो एकदम परेशान हुआ, ठटक गया, खड़ा हो गया। तो पीर साहब जो हैं उन्होंने उसको बुलाया और गले लगा लिया और उस पर नजर की, उसके मामले में कोई तगय्युर पैदा हुआ, उस पर कैफियत उसकी बदली। तो जो मुरीदैन साथ थे उनमें से उन्होंने देखा कोई 5 साल से, कोई 7 साल से, कोई 10 साल से पीर साहब की खिदमत कर रहा था। कोई वजू करा रहा था, कोई गुस्ल करा रहा था, कोई खाना लगा रहा था। उन्होंने देखा कि अजब बात है, जिस शख्स ने गालियां दी हैं उसको तो पीर साहब ने गले लगा लिया, उसके ऊपर जनाब नजर भी की, और हमें इतनी उम्र हो गई खिदमत करते हुए, कोई आज तक कोई दबा के हाथ मुसाफा भी नहीं हुआ। तो एक जो मुरीद था वो जरा थोड़ा सा मुंह फट, उसने कहा, हुजूर हमें आपकी खिदमत करते इतना अरसा हो गया और हमारी तरफ कभी आपने आंख भर के भी नहीं देखा, और ये बदबख्त जो गालियां दी, कोई गाली नहीं छोड़ी इसने, ये आपको दी और आपने इसे सीने से लगा लिया और इस पर कोई नज़र भी की और इसमें कोई तगय्युर हमें मालूम हो रहा है। गोया मुरीद ने कहा, नहीं, गोया मतलब यह था कि आप दरअसल इसी लायक हैं।
तो पीर साहब ने कहा, देखो इस शख्स ने हम पर अपना हक कायम कर दिया, क्योंकि जो कुछ इसके पास था वो इसने हमें वाफिर मिकदार में दिया। अब हक ये कायम हो गया कि जो कुछ हमारे पास है हम उसे वाफिर मिकदार में दें। तो यही वासफियत है और यही वासिफ साहब का पैगाम है। जो कुछ आपके पास है आपको वो देना है, जो दूसरों के पास है वो आपने उसकी तजारत नहीं करनी। और अगर हम इस एक नुक्ते को समझ लें तो मेरा ख्याल है कि हमारी सियासत भी और हमारी सहाफ़त भी और हमारी मुआशरत भी उसका रंग बदल जाएगा। शुक्रिया। जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब का बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, आप सबका आना मुबारक हो। आपके लिए दुआ है कि शर दूर, फितना दूर, परेशानियां दूर, और अल्लाह आप सबका आना और जाना कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।